कुछ कहेंगे। मसीह के अजीम कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, और इसके साथ ही आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक मुनफरिद अंदाज में आज का मैसेज सुनेंगे। जी उठने के तल्लुक से हम काफी दफा सुन चुके हैं, होगा वही मैसेज लेकिन एक अलग तरीके से होगा। आइए खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, पहला बाब। निकाल लीजिए सब। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस है? अपनी बाइबल को लहराइए आसमान की तरफ, ऊपर हाथ उठाइए जिनके पास बाइबल। ऐसे नहीं, ऐसे छुपाना नहीं है। और यही मैसेज आज आप तक पहुंचने वाला है। होशियार हो जाइए। निकाल लिया सबने? उसके 5वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़िएगा। यूहन्ना का पहला खत, पहला बाब, 5वीं आयत से 7वीं आयत तक माइक के साथ पढ़िए ताकि आपकी आवाज सब तक पहुंचे। मुकद्दस में यूं रकम है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भर भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है तो फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और इसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा कदूस, मैं तेरा अदना खादम तेरे आसमानी मन को बांटने के लिए तेरे हुजूर तेरे मज़हब पर खड़ा, जो मेरे पास नहीं मुझे अता कर, जो मेरी समझ से बालातर है। अपने पाक रूह की हिदायत से मुझे सिखा ताकि मैं तेरे लोगों को सिखा सकूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठिए। आज का जो मज़मून है जिस पर हम गौर करने वाले हैं वो है खुदा नूर। इस तार को पीछे हटा दीजिए। खुदा, सब कहिए खुदा, खुदा उसमें जरा भर भी तारीकी नहीं है। हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा खुदावन नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। हम अपने बच्चों को अच्छे काम करना सिखाते हैं, बुरे कामों से उन्हें क्या करते हैं? रोकते हैं, मना करते हैं। क्यों?
इसलिए क्योंकि बुराई के काम, बुराई के रास्ते बच्चों को तारीकी की तरफ, अंधेरे की तरफ, गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, मौत और हलाकत की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हम उन्हें अच्छे कामों की तरफ राग़िब करते, बुरे कामों से उन्हें रोकते हैं। अगरचे गुनाह हमें हमारे अंदर विरासत में मिला है, हमारी फितरत में बसा हुआ है, इसके बावजूद हम अच्छे कामों की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करने के लिए कोशिश रहते हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि जब बच्चे बुराई की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं कि बुराई का नतीजा जो है वो, आपने भी मेरे साथ सीखना है, मुझे भी सिखाना है। बुराई का नतीजा, बुराई का रिजल्ट क्या है? बुरा और भयानक है। इसलिए हम उन्हें रोकते हैं और ये बुराई, तारीकी, अंधेरा, गुनाह है जो इंसान को तीरगी में ले जाता और उस पर तीरगी छा जाती है। तीरगी का मतलब अंधेरा है, तारीकी। खुदा क्या है? खुदा क्या है? जोर से बोलना है। खुदा क्या है? खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अगर कहे कि थोड़ी सी, जरा सी भी तारीकी है तो उसमें कतई नहीं है, क्योंकि वो नूर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, थोड़ी सी भी तारीकी, थोड़ी सी जिसे कहते हैं, वो भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो रोशनी है। वो बोलता है तो रोशनी है, वो चलता है तो रोशनी है, वो कहीं भी जाता है तो रोशनी हो जाती है, क्योंकि खुदा नूर है और वो जो मंसूबा बनाता है वो रोशनी है। उसके सारे मंसूबे रोशनी के मंसूबे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रेस की किताब में जब हम आते हैं पहले बाब में, तो खुदा ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? जमीन और पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब 2 से 5 आयत। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जंबश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। वो बोलता है तो रोशनी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा
रोशनी है, नूर है। ये दुनिया तारीकी में डूबी हुई है। इस दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास रोशनी है, जिनके पास यीशु है, जिनके पास जिंदगी है। क्योंकि ये जिंदगी, ये दुनिया तारीकी में है। वो दुनिया ऐसे लोगों की तलाश में है जिनके पास क्या है? रोशनी है। तो क्या हमारे पास रोशनी है? किन्या को रोशनी है? वाह, पता लग जाता है उन्हें किन्नी की रोशनी है तुम्हारे। बड़ी बात है रोशनी का होना। मेरे अजीजों, दुनिया को रोशन करने का एक ही जरिया है, दुनिया को तारीकी से निकालने का एक ही जरिया है, दुनिया को मौत और हलाकत से निकालने का एक ही जरिया है, और वो तुम है। थोड़ी आवाज यीशु का नाम लेंदिया पता नहीं डरते क्यों, कंबदे क्यों, जबान क्यों लड़खड़ाती है। एक ही जरिया है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बगैर ये दुनिया तारीख है। खुदा का कलाम बताता है, यूहन्ना 8 बाब उसकी 12वीं आयत, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, यूहन्ना 8:12 पढ़िए। क्योंकि इस दुनिया को रोशनी की जरूरत है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया! दुनिया का नूर, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर। यीशु ने उनसे मुखातिब होकर कहा, जी आगे, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी, रोशनी, जिंदगी का नूर है। उसकी पैरवी करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसके कलाम पर अमल करने वाले, उसके पीछे चलते हुए नूर में चलते, वो तरीकी में नहीं चलते, गुनाह में नहीं चलते, बदी में नहीं चलते, क्योंकि उनके पास हालेलुया का नारा मार दिया करो। हालेलुया! यीशु ने फरमाया, तो मेरे पीछे चलोगे तो रोशनी में आ जाओगे। आप यीशु के पीछे चलते हो तो फिर कभी तारीकी में नहीं होगे। ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। हालेलुया! तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। जो कोई इस कलाम की पैरवी में, यीशु की पैरवी में चलता है, वो कभी तारीकी और अंधेरे में, वो कभी गुनाहों में नहीं चलेगा, कभी गली के रास्तों पर नहीं चलेगा। वो जिधर भी जाएगा, जिस तरफ जाएगा, रोशनी होती चली जाएगी, क्योंकि वो नूर में चल रहा है। वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया! हालेलुया! हम अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले करते हैं, बहुत से मंसूबे बनाते हैं, अपने कारोबार के मंसूबे, बच्चों की मुस्तकबिल के मंसूबे, बच्चों की तालीम के मंसूबे, अपनी जिंदगी के मंसूबे, बड़े मंसूबे बनाते हैं कि हम एक कामयाब जिंदगी गुजारे, हम एक फतहमंद जिंदगी गुजारे, हम एक मियार के मुताबिक जिंदगी गुजारे। कभी ये मंसूबा बनाया है
कि मैं हमेशा रोशनी में, मैं हमेशा रोशनी में, मैं हमेशा रोशनी में, कभी तरीकी में अंधेरे में नहीं जाऊंगा। एम सुबह है कभी बच्चों लिए अपने लिए जी, हाँ जी। फिर जो कभी दूसरों तक कितनों ने हाथ उठाए कि मैं रोशनी हूं। हम फिर चुको हाथ हो ही बंदे, चुको चुको एक बारी फिर उत्ते करो, डरते क्यों नहीं। अब मेरा सवाल आपसे है, जिन्होंने हाथ चुके हैं, जिन्होंने नहीं चुके होते वैसे ही थले रहना। आपके पास रोशनी है, आपने ये रोशनी कितनों को दी है, कितनों को इस रोशनी के जरिए से, तरीकी से, अंधेरे से निकाल कर यीशु की रोशनी में यीशु के पास लेकर आए, मौत से निकालकर जिंदगी की तरफ लेकर आए, कितनों को लेकर आए। हुण भी चुको हाथ, जे किसी एक नूं भी लैके आए हो तो फिर कहने साडे कोल की है, ते हुण हत्थ थले क्यों ने। हुण ते अंदरों अंदर हसन डे, वाह मैं बड़ा बड़ा लतीफा सुनाता है। जिसके पास रोशनी होती है वो दूसरों को रोशन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने ज़बूर 119 में 105 आयत में क्या पढ़ा था? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो यीशु ने क्या फरमाया? जो कोई मेरी, वो किस में चलता है? नूर में चलता है। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत से क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम खुदा थे, कलाम खुदा था, उसी के वसीला से सारी चीजें, कोई चीज उसके बगैर पैदा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हालेलुया, ये जिंदगी आदमियों का नूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा नूर है। जिसकी खबर हम तुम्हें देते हैं ना, उससे सुनकर, वो क्या है? वो ये है कि खुदा जब तक हम यीशु को कबूल नहीं करते, जब तक हम यीशु की हजूरी में नहीं आते, जब तक हम उसकी पैरवी में नहीं चलते, यकीन कर लीजिए आप अंधेरे में हैं, आप मौत में हैं, आप तारीकी में हैं, आपके पास रोशनी नहीं है, आपके पास जिंदगी नहीं है। मेरे ऐसा ही मेरा भी हाल था। जब तक मैंने यीशु को कबूल नहीं किया था, मैं भी तारीकी में था, अंधेरे में था, मौत में था। और जब मैंने यीशु को कबूल किया, इस रोशनी को अपने अंदर लिया, इस रोशनी की पैरवी में चला, कितनी जानों को यीशु के पास लाने का वसीला और सबब, कितनों को तरीकी से रोशनी में लाने का सबब और वसीला बना। आप भी बन सकते हैं। खाली पादरी नहीं कि पादरी बनोगे तो फिर ही, किते कोर्स करन जाओगे तो फिर ही। सामरी औरत जो यीशु के पास पूरे गांव को लेकर आई थी, कितने सालों की सामरी की थी उसने? बताइए मुझे, कितने पादरियों से उसने तालीम हासिल की थी? कितने बाइबल स्कूल, बाइबल यूनिवर्सिटीज, कितनी डिग्रियां थी उसके पास? बोलिए, कितने लोगों को यीशु के पास ले आई? कितने लोगों को ले आई? क्योंकि वो रोशनी में आ गई, यीशु उसमें आ गया। अब वो तरीके में नहीं रही,
और यही रोशनी वो दूसरों को देने चलेगी। और फिर यीशु के पास, क्योंकि उसके पास क्या था? जब तक वो अंधेरे में थी, तारीकी में थी, कोई यीशु के पास आया, लोग उसे हकीर नजरों से देखते होंगे। औरत जेड़ी है ना, बड़ी भैड़ी, एक दिन कभी एक कोल, कभी दूजे कोल, कभी तीजे कोल, पता नहीं कहते कहते, उसकी जिंदगी में चैन नहीं था, सुकून नहीं था। वो इत्मीनान तलाश कर रही थी, वो ढूंढ रही थी, कहीं मुझे सुकून मिले, कहीं मुझे खुशी मिले, कहीं मुझे आराम मिले, लेकिन कोई न दे सका। आखिर यीशु के पास आई, उसे वो सब मिल गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु के पास आए, आपको सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, बीमारियों से शिफा मिल जाएगी, आंखों की बीमारी लौट आएगी, परेशानियां जाती रहेगी, गुर्बत पसमानदगी चली जाएगी, क्योंकि यीशु नूर है। हालेलुया। इस वक्त जो दुनिया में सबसे पावरफुल रोशनी देने वाली कुव्वत है, वो कौन सी है दुनिया में? सूरज। ओके, क्योंकि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल, ताकतवर रोशनी देने वाला जो, वो सूरज है। और अगर सूरज रोशनी नहीं देता तो आप भूखे मर जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि तारीकी में ना फसलें उगेगी, ना फसलें पकेगी, ना आपके फल पकेंगे, ना आप कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद सूरज रोशनी कहां से लेता है? सूरज की रोशनी कहां से आती है? किसने इसको रोशन किया? बोलिए, आवाज को बुलंद कीजिए। किसने इसको रोशन किया? किसने इसको पावर दी? खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने, क्योंकि वो नूर है। ये हमारे पास बिजली जल रही है, लाइटें जल रही हैं, इनके अंदर भी पावर है या नहीं? ये रोशनी है। इस रोशनी का जो तल्लुक है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तारों से, फिर आगे स्विच है, और फिर आगे ये तारें और बड़ी पावर के साथ जाकर जुड़ती हैं, और फिर वो जो बड़ी तारें हैं किसी और बड़ी पावर के साथ जाकर जुड़ती हैं। इस तरह किसी न किसी तरह से ये जुड़ती हुई यहां तक ये रोशनी हम तक पहुंचती है। लेकिन क्या यीशु मसीह की तार भी कहीं जुड़ी हुई है कि उसमें ये रोशनी आ रही है? कह दो ना, जोर से बोले। नहीं, क्योंकि वो खुद रोशनी है, रोशनी का मंबा नूर है। उसे किसी से रोशनी हासिल करने की, पावर हासिल करने की कतई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई और ऐसी शख्सियत, कोई और ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर नहीं है जिसके पास ये कुव्वत हो, ये रोशनी हो। वो एक ही पावर है जो कहीं जुड़ी हुई नहीं, वो खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान रोशनी से घबराता है। शैतान रोशनी से खौफजदा है या नहीं? मूसा के दौर में
फरौन भी रोशनी से घबराता था। बनी इस्राएल कौम जब बढ़ने लगी तो उसने क्या ऑर्डर किया? दाइयों को क्या हुक्म दिया था? इस्राएली घरों में जिस औरत के बेटा पैदा हो उसको क्या कर दें, और जिसके लड़की पैदा हो उसको जिंदा रखा जाए, क्योंकि फिरौन रोशनी से डरता घबराता था। सुनिए बड़े गौर से, उसी तारीकी में, उसी अंधेरे में जिस रोशनी से फिरौन घबराता था, डरता था, उसी के घर में खुदा ने मूसा को भेज दिया। जिस रोशनी से फिरौन डर रहा था उसी को अपनी गोद में खिला रहा है। जिस रोशनी से फिरौन घबरा रहा था, डर रहा था, उसी को निवाले खिला रहा है। जिस रोशनी से फिरौन डर रहा था, घबरा रहा था, उसी की परवरिश कर रहा है, उसी को अच्छी तालीम दे रहा है, अच्छे कपड़े दे रहा है, अच्छे जूते पहना रहा है, उसे हर तरह से और अपने मुल्क की अच्छी तालीम दे रहा है। रोशनी फिरौन के घर में पड़ रही है, तरीकी में पड़ रही है। हालेलुया। हमारा खुदा अजीब खुदा है, क्या अजीब काम करता है। और उसी मूसा ने फिरौन के खिलाफ खड़े होकर कहा, खुदा फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे। ये अब गुलामी में 430 साल तेरी गुलामी कर रही, ये तरीके में रहे, अब ये तरीके में नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं कि जब खुदा ने बलाएं नाज़िल की तो बनी इस्राएल कौम जहां रहती थी वहां रोशनी होती थी, और फिरौन जिस तरफ था वहां पर तारीकी अंधेरा होता था। जब पहले कुलसुम के पास फिरौन उनका पीछा करते हुए आया तो उनकी तरफ अंधेरा था और बनी इस्राएल कौम की तरफ, क्योंकि खुदा नूर है। और उसी मूसा ने फिरौन की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को छुड़ाया। इसी तरह जब यीशु इस दुनिया में आया तो पिलातुस ने क्या किया, हेरोदेस ने क्या किया? उन्हें भी बच्चे मरवाते, और भी बड़ा घबराना सी रोशनी, वो भी डरता था, उसने भी बच्चे मरवाए। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को क्या रखा? महफूज रखा। उन्होंने उस वक्त तारीकी ने रोशनी को खत्म करना चाहा, उस वक्त तारीकी ने रोशनी पर गालिब आना चाहा, और फिर मंसूबे बनाए गए, इसको पकड़कर क्या किया जाए? मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। 39 कोड़े यीशु की पीठ पर बरसाए गए, उसे पकड़कर मारा गया। ऐसे लग रहा है जैसे तारीकी रोशनी पर गालिब आ रही है, तारीकी नूर पर गालिब आ रही है, और फिर उसे सलीब पर लटका दिया। ऐसा लग रहा है जैसे तारीकी गालिब आ रही है। पूरी दुनिया में तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया, तारीकी ही तारीकी, तारीकी ही तारीकी। दुश्मन बड़ा खुश हो रहा था, अब्लीस बड़ा खुश हो रहा था, तारीकी ने फतह पा ली है, तारीकी गालिब आ गई है। फिर और तारीकी में यीशु चला गया, कहां? कब्र में। अब उसके दुश्मन खुश हैं, तारीकी खुश है कि रोशनी को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तारीकी गालिब आ गई, बड़े खुश, अब्लीस बड़ा खुश कि अब हमें कोई खौफ, कोई डर नहीं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि तारीकी क्या हो गई है? गालिब आ गई है। तारीकी, अंधेरा, मौत,
गालिब आ गई है। मेरे अजीजों, खुदा क्या है? नूर है, और नूर तारीकी में चमकता है। आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह के 30 रुपए कमा लिए, है ना? वो तारीकी में था, उसने नूर को रद्द किया और दुनिया की दौलत को तरजीह दी। उसने तारीकी को तरजीह दी। अंजाम क्या निकला? अंजाम क्या निकला? जो लोग नूर को रद्द करते, तारीकी को पसंद करते हैं, उनका अंजाम मौत है, हलाकत है। याद रखिए, तारीकी में रहने वालों, तारीकी में जिंदगी गुजारने वालों, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों, बदी की तरफ जाने वालों, बदी के रास्तों को अपनाने वालों, तारीकी में चलने वालों, आप मौत में चल रहे हैं। आपका अंजाम मौत है, हलाकत है। इसलिए रोशनी की तरफ आ जाए। यीशु को दफन कर दिया गया। यहूदा इस्करियोती ने समझा कि मैंने रुपए कमा लिए, लेकिन उसने मौत को कमाया और फांसी लेकर मर गया। तारीकी ने उसका साथ दिया, रुपयों ने उसका साथ दिया, कहनों ने उसका साथ दिया, तारीकी के हाकिमों ने उसका साथ दिया। कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपको नहीं बचाएगा, कोई आपको इस तारीकी से नहीं निकालेगा। कोई निकालेगा जो खुद नूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया ने रोशनी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, मार दिया, दफन कर दिया, मोहरें लगा दी, पहरे बिठा दिए। अब तारीकी पर हमने क्या किया है? लेकिन तारीकी तो कभी फतह, क्योंकि नूर कहां चमकता है? नूर कहां चमकता है? हालेलुया। उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि फिर जब यीशु मसीह कब्र में थे, रात को हमने सीखा एक बड़ा भूचाल आया, जमीन लर्ज उठी, जमीन कांपने लगी। कब्र का मुंह खुल गया, क्योंकि तारीकी कभी नूर पर गालिब आ नहीं सकती। और यीशु मसीह ने इस तारीकी पर, इस मौत पर फतह पाई और नूर फिर से इस दुनिया में जिंदा हुआ और चलता, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर। कभी तारीकी जिंदगी को, नूर को खत्म कर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में पावर होती है या मौत में? बोलिए, पावर किस में है? आपने कभी पत्थरों में से फर्श के अंदर से किसी बेल को निकलते देखा है? किसी पौधे को निकलते देखा है? मैंने तो देखा है। वो उस पत्थर को क्या कर देता है? उस फर्श को क्या कर देता है? फाड़ देता है। जहां से वो निकलता है, वो पत्थर, वो फर्श खुद ब खुद वहां से फटना शुरू हो जाता है, ताकि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। क्योंकि जिंदगी में पावर है। यीशु कब्र के अंदर पत्थर भी हटना शुरू हो गए और यीशु जिंदगी के साथ जिंदा हो गया, क्योंकि उसमें
हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है क्योंकि मेरा खुदा मुर्दा नहीं है। मेरा खुदा, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अब रोशनी तारीकी पर गालिब आई, जिंदगी मौत पर गालिब आई, क्योंकि कभी भी तारीकी रोशनी पर गालिब आ नहीं सकती। उसमें जिंदगी है और ये जिंदगी आदमियों का नूर है। और यही नूर, यही रोशनी यीशु आपके अंदर देखना चाहता है। गौर कीजिए, मत्ती 5:14-16, वो आपके अंदर देखना चाहता है, मेरे अंदर देखना चाहता है, क्योंकि यीशु नूर है और उस नूर में क्या है? जिंदगी है। हालेलुया। पढ़िए जी। तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के, खुदा नूर है, यीशु नूर है, अब कौन नूर है? आवाज ही नहीं आई। दीवे बुझे ने, रोशनी कित्थों आनी है? अभी मैं सुनाने वाला हूं। इसके बाद संडे की इबादत में दीवे बुझण दे तलक नाल भी तेल कित्थों आएगा? तेल क्यों नहीं है साढ़े दीवियां च? ते तेल नहीं है तो फिर जिंदगी भी ते रोशनी भी। ये मैं आपको सुनाने वाला हूं आइंदा आने वाले दिनों। और तुम दुनिया के, किसने कहा? किसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो? किसने कहा? नूर ने आपसे जो तरीके में है, तुम्हें भी तरीके से निकाल कर रोशनी में, नूर में ले आया। और अब उसने कहा तुम भी दुनिया के नूर हो। हालेलुया। आगे क्या लिखा है सुनिए। जो शहर पहाड़ पर बसा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। छुप नहीं सकता। वो चिराग जलाकर चिराग जलाकर पैमाना के नीचे, पैमाना के नीचे नहीं रखते, बल्कि चिराग दान पर ऊपर रखते हैं। तो उससे उससे घर के सब लोगों को रोशनी होती है। रोशनी पहुंचती है, वो तारीकी में नहीं रहते। आप चिराग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको नूर से तस्बीह दी है। आप यीशु के वो चिराग हैं जो छुप नहीं सकते। वो कहीं नीचे नहीं, बल्कि ऊपर पहाड़ पर कायम किए गए, पहाड़ पर रखे गए। जहां जिंदगी है, यहाँ यीशु का तख्त है, वहां पर आप हैं। आप कभी नीचे छुपे न रहे। अगर नीचे रहेंगे तो तारीकी जो है वो नीचे ही रोशनी रहेगी, दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। खुदा ने इसलिए आपको नूर ठहराया कि आप दूसरों को भी रोशन कर दें। तारीकी से निकाल कर कहां ले आए उनको? हालेलुया, रोशनी में ले आए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर ताकि वो तुम्हारे बाप की जो जो आसमान पर है तमजीद करें। आप तरीकी में हैं। जिस तरह मूसा तरीकी में था, फिरौन के घर में था, खुदावंद यीशु आपको यहाँ पाल रहा है। खुदावंद यीशु आपको यहाँ पर आपकी परवरिश कर रहा है, आपकी जरूरियात को पूरा कर रहा है, आपको अच्छे कपड़े दे रहा है, अच्छी तालीम दे रहा है, सब कुछ यीशु मुहैया कर रहा है इस तरीकी की दुनिया में, ताकि आप इस तरीकी में आदमियों के सामने नूर की तरह चमके। तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की तारीफ करें कि इनका बाप भी रोशनी है और ये भी, इनका बाप भी नूर है और ये भी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी शख्स चिराग को ना छुपाए।
अपनी रोशनी को दुनिया के सामने चमकने दो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? खुदा क्या है? नूर है। यीशु ने फरमाया, मुझ में रोशनी है, मुझ में जिंदगी है। अब अगर आप नूर में हैं तो फिर नूर से थोड़ा सा एक कदम भी दूर ना हो। हाँ जी, कितना? एक कदम भी यीशु से अलहदा दूर न हो, क्योंकि यीशु से अलहदा होना, उससे एक कदम भी दूर होना, तारीकी में मौत में जाना है। अजी रही नहीं दूर, अपनी सोचा, अपने मंसूबे, अपने ख्याल, अपने काम, तारीकी तारीकी तारीकी। यीशु किस लिए जिंदा हुआ? कि वो हमें तारीकी में रखे, तारीकी से निकाल कर नूर में ले आए। यीशु मर गया और फिर मुर्दों में से यीशु मुझ में है, नूर मुझ में है। मैं मर जाऊंगा तो क्या मरा रहूंगा? मरा रहूंगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हो गया, मैं भी उसके साथ जिंदा हूं। हालेलुया। कभी नहीं मरूंगा। मरोगे? कभी नहीं मरेंगे मेरे शिशु। खुदा का कलाम हमें बताता है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। पहला यूहन्ना का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़िए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास नूर है, उसके पास रोशनी है। जिसके पास कौन है? क्योंकि खुदा नूर है, यीशु नूर है, यीशु जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है, जिसके पास जिंदगी नहीं उसके पास रोशनी भी नहीं है, नूर भी नहीं है। हमने यूहन्ना के पहले बाब में क्या सीखा था? उससे सुनकर जो गवाही हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा, और यहां पर क्या गवाही दी जा रही है? 5वें बाब में खुदा ने हमें क्या किया है? हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हमें ये गवाही देनी है कि मुझे भी क्या दिया उसने? मुझे तारीकी से निकाल कर कहां रखा है? और फिर ऊपर पहाड़ पर, थले नहीं, अभी थले थले ही रहने हैं। नहीं बस अभी आई इन्ने जोगे हाँ, साडा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सानू तो लोग की समझते ने? नाचीज, घटिया। आपको दुनिया जो भी समझे, लेकिन आप यीशु की नजर में बड़े कीमती और आपको पहाड़ पर बसाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, सजा के हुक्म का सबब भी यही है कि नूर दुनिया में आया और दुनिया ने नूर से ज्यादा किसको पसंद किया? तारीकी को।
यूहन्ना 3 बाब की 19-20 आयत पढ़ लीजिएगा। क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। जो लोग बुरे काम करते हैं वो नूर को, यीशु को रद्द करते हैं। लेकिन जो अच्छाई के काम करते हैं, यीशु की पैरवी में चलते हैं, उसके कलाम की रोशनी में चलते हैं, वो यीशु को इज्जत देते, उसको सरबुलंद और सरफराज करते हैं। यीशु आपको सरफराज और सरबुलंद करता है। अपने सरों को झुकाइए और खुदा की तारीफ कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए जिसने आपके लिए ऐसे बड़े काम किए, जो आपकी फिक्र करता है, जो आपको नूर में लेकर आता है, जो आपको चाहता है कि आपकी रोशनी भी दूसरों के सामने चमके, आप भी दूसरों को नूर में लाने के एक लायक बन जाएं, काबिल बन जाएं, आप दुनिया के लिए नूर बन जाएं, तरीकी से निकलें। क्योंकि यीशु कब्र से तरीके से निकला, वो तरीकी की कुव्वतों पर गालिब आया, वो आपको भी यही गलबा बख्शता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।